बात अब पश्चिम बंगाल की भी हो जाए। पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव से पहले मंदिर और मस्जिद की सियासत तेज हो गई है। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने नया हमला बोला है। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ममता बनर्जी हिंदुओं का अपमान करती है। उन्होंने कहा कि ममता ना तो हिंदू परंपराओं का पालन करती है, ना उन्हें समझती है। ममता बनर्जी को मंदिर की घंटी तक बजानी नहीं आती है। दरअसल ममता बनर्जी कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर गई थी, लेकिन वहां जिस तरह से उन्हें पूजा अर्चना की, बीजेपी उस पर सवाल उठा रही है, उसे हिंदुओं का अपमान बता रही है। ये भी कह रही है कि ममता ने खास वजहों से गीता पाठ का बहिष्कार किया। अब जिस तस्वीर की बात बीजेपी कर रही है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी मदन मोहन मंदिर पहुंची थी। जब घंटी बजाने की बात आई, पहले तो ठीक ही कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं अचानक फिर क्या हो गया। अब बीजेपी वो कह रही है कि हिंदू परंपराओं का ममता बनर्जी पालन नहीं करती हैं, और सामूहिक गीता पाठ का भी बहिष्कार इसलिए ममता बनर्जी ने किया था क्योंकि वो हिंदुइज्म, हिंदुत्व, आइडियोलॉजी, इनसे दूरी बनाकर रखना चाहती है। केवल एक घंटी बजाने के तौर तरीके से तो ये आरोप सही नहीं है। नहीं, ऐसा है, घंटी बजाने का कोशिश तो कर ही रही थी। ऐसा है, आपको मैं नहीं मानता हूं कि आपकी जो आयु उसमें धर्म का कम ज्ञान आपको है, और देश के लोगों को जो पूजा पाठ करती हैं, आप देखिए कैसे घंटी बजा रही है। क्या है कि जब व्यक्ति कंफ्यूज है, नहीं गुस्से में होता है ना, जब आपका मन अशांत होता है, आपको मालूम है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें झूठ है, उसमें पाखंड है, तो आप अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। चूंकि वो ऐसे परिवार से हैं कि उसमें पूजा पाठ होता ही रहा होगा। बंगाल में बहुत कम ऐसे हिंदू परिवार होंगे जिनके घर में पूजा पाठ नहीं होता होगा। तो कम्युनिस्टों ने भी, बाहर कम्युनिस्ट होते थे। नहीं अवधेश, मैं तो ये कह रही हूँ कि क्या वो आप जो कह रहे हैं कि आपा खो रही हैं, अब वो हिंदू मान्यताओं के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रही हैं। कहीं हिंदू ये मुर्शिदाबाद वाली घटना के बाद कंसोलिडेट होकर बीजेपी के साथ ना खड़ा हो जाए, तो इसलिए वो भी कोशिश करे कि मैं भी मंदिर पहुंचूं, घंटी बजाऊं, पूजा पाठ करूं। एक क्रमबद्धता से देखिए ना, सबसे पहले संकेत मिला जब उन्होंने बिना भाषण और घोषणा के वक्फ कानून को स्वीकार कर लिया। ऑर्डर जारी हो गया कि भाई वक्फ की सारी संपत्तियों, पहली तो घोषणा ये थी। दूसरा उनका ये था कि पहले हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित करो। हालांकि मुस्लिम वोट के चक्कर में उसका निष्कासन कंप्लीट नहीं किया, न उसको उठा करके बंद किया, नजरबंद तक भी नहीं किया, उस कार्यक्रम को नहीं रोका, लेकिन बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं पहुंचा। तीसरा दृश्य हमने देखा संसद के बाहर कि बंगाल के जितने महापुरुष थे, चाहे वो महर्षि अरविंद तक के, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की, स्वामी विवेकानंद जो भारत को हिंदू राष्ट्र कहते ही थे, वहां से लेके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सबकी तस्वीरों को लेकर के, और वो उनके सांसदों ने संसद भवन के सामने कल जो है सारी तख्तियां लेके प्रदर्शन किया है। तो वो क्रमबद्ध आ रही हैं, और ये बता रहा है कि एक असहज एक स्थिति उनके अंदर पैदा हुई है। ऐसा लगा है कि जो बांग्लादेश की घटना हुई है, उसके बाद जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है और पिछले समय से जो कुछ बल रहा है, उसमें उनको लग रहा है कि इस बार कहीं हमारे हाथ से संपूर्ण हिंदू वोट न खिसक जाए। वैसे वो जिस तरह से मंदिर की घंटी बजा रही हैं, राहुल जी, दूसरी बात है, देखिए मैं एक खबर इसी से जुड़ी हुई सर पहले दर्शकों के सामने रख दूं। होता है ममता बनर्जी वैसे जैसे घंटी बजा रही हैं, वो मंदिर की घंटी बजाना कम और जिंगल बेल करना ज्यादा लग रहा है। खैर, ममता बनर्जी भी इस वक्त बीजेपी पर हमलावर है। कूच बिहार की रैली में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो नया नियम आया है, उस नए नियम वाला नोट ही उन्होंने लोगों के सामने फाड़ दिया। ममता बनर्जी ने नोट फाड़कर केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी। मनरेगा के नए नियमों को बेकार और मनमाना फरमान बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल का अपमान है, और ये भी कहा कि वो सत्ता में आएंगी, दिल्ली से दान लिए बिना अपनी कार्य योजना खुद बनाएंगी। ये देखिए, इतना गुस्सा, मंच पर खड़ी हुई थी, सामने हजारों की भीड़ थी, नोट हाथ में है और फाड़ दिया उन्होंने। दिन হয়ে গেছে, আরো 75 থেকে 80 দিন করব, আর 100 দিনের কাজ বাংলাই করবে। তোমাদের ভিক্ষে আমরা চাই না। তাই এই কাগজটাকে, এটা আমার নোট, গভর্নমেন্টের নোট, এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অর্ডার নয়, অর্ডারটা পড়ে দিলাম, ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি। আমি এটাকে মনে করি অসম্মান, অপমান।